वो देखो, एक एडजस्टमेंट है, आपने पहले किया है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया था। तो डेफर्ड रेवेन्यू में क्या है, क्या हमारे पास डेफर्ड रेवेन्यू को हम कैसे ट्रीट करते हैं कि जो तो डेप्रिसिएशन है, जो एक साल का खर्चा है, वो तो P&L में चले जाता है और बाकी बैलेंस शीट में आ जाता है। मैनेजर कमीशन समझी थी पिछले क्वेश्चन में हमने। अब यहाँ पे हम समझ देंगे एडजस्टमेंट के कैपिटल एक्सपेंडिचर को कैसे ट्रीट करना है। ओके, कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब जैसे अगर आपने वेजेस ऑन इंस्टॉलेशन है, वेजेस ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन है, ऑफ मशीन है आपके पास। ओके, इट इज टू बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है जी, एंड विल बी पार्ट ऑफ मशीन। तो क्या करेंगे, वेजेस हैं हमारे पास टोटल 10,000 की, उसमें अगर वेजेस ऑफ मशीनरी हैं, इंस्टॉलेशन वाली हैं, इंस्टॉलेशन वेजेस आपके पास 2,000 की हैं, तो 2,000 की वो माइनस कर देंगे ट्रेडिंग में। ओके, ये ट्रेडिंग आपके पास था तो 8,000 आ जाएगा। और बैलेंस शीट में मशीन में, ये मशीन है आपके पास 50,000 की, उसमें क्या कर देंगे प्लस 2,000 कर देंगे, तो ये मशीन 52,000 की हो जाएगी। ओके, ये आपके पास है। ओके, अगर आपके पास गुड्स परचेज ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग है, ओके, गुड्स परचेज्ड ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग है, तो उसका भी क्या करेंगे, ट्रेडिंग में मान लीजिए आपके पास परचेजेस हैं 50,000 के, तो गुड्स फॉर कंस्ट्रक्शन जो हैं वो माइनस कर दिए जाएंगे यहाँ से। 4,000 के मान लीजिए थे, तो ये तो 46,000 का हो जाएगा। ओके, और बैलेंस शीट में बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग मान लीजिए 1,00,000 रुपए की है, तो उसमें क्या करेंगे, 4,000 को ऐड करके 1,04,000 की बन जाएगी। ओके, ये आपके पास, ठीक है। तो ये ऐसे करेंगे, मतलब जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो कैपिटल आस्पेक्ट में ऐड कर देंगे और जो रेवेन्यू में से माइनस कर देंगे, ये आपके पास है। फाइन। इसके बाद हमारे पास एक एडजस्टमेंट है, गुड्स परचेज्ड एंड इंक्लूडेड इन स्टॉक बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। ओके, तो गुड्स परचेज्ड, ओके, included in stock but not recorded। तो इसका क्या करेंगे, ओके, तो हम क्या करेंगे, ए ऐड इन परचेजेस अकाउंट, ठीक है, बी ऐड इन क्रेडिटर्स
अकाउंट इन बैलेंस शीट इन ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग में परचेजेस में ऐड कर दिया जाएगा और इधर क्रेडिटर में ऐड कर दिया जाएगा। जो गुड्स आपने परचेज किए थे वो स्टॉक में तो ले लिए मगर आपने उसकी रिकॉर्डिंग नहीं की है। फिर आपके पास एक और है, वो है गुड्स सेल ऑफ गुड्स है ऑन अप्रूवल बेसिस। हाँ जी, फिर है आपके पास गुड्स सोल्ड, ओके, एंड डिस्पैच्ड बट omitted to be recorded। तो इसका क्या करेंगे, ए सेल्स, क्या करेंगे, सेल्स विल बी इंक्रीज्ड बाय दिस अमाउंट। ठीक है, क्या करेंगे, ऐड इन सेल्स, ऐड इन सेल्स। और अगर सेल्स में ऐड हो गया तो बी क्या करेंगे, ऐड इन डेटर्स इन बैलेंस शीट इन ट्रेडिंग। यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स में ऐड कर देंगे, उधर डेटर्स में बैलेंस शीट में ऐड कर देंगे। अब एक और है आपके पास एलिमेंट, वो क्या है, वो है गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस, सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस, ये है आपके पास। ओके, तो गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस में आप क्या करते हो कि आपके पास जो गुड्स हैं जो आपने बेचे थे उसको तो आप क्या करोगे, पहला डिडक्ट फ्रॉम सेल्स द गुड्स ऑफ सेल वैल्यू। दो वैल्यूज दी होंगी, एक बुक वैल्यू दी होगी और एक सेल वैल्यू दी होगी। तो सेल वैल्यू किस में से निकाल देनी है, सेल्स में से, एंड बुक वैल्यू of such goods will be added in closing stock। ठीक है, ये कर देंगे। और सेकंड क्या करेंगे, सेल वैल्यू ऑफ गुड्स will be deducted from debtors। okay, sale value of goods will be deducted from debtors। तो ये आपके पास है। अब देख लेते हैं इसका ट्रीटमेंट कैसे है। ये ट्रेडिंग है, मान लीजिए सेल्स है आपके पास 2 लाख रुपए की, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस वर 8,000, बुक वैल्यू कितनी है 6,000। ठीक है,
तो यहाँ से क्या कर देंगे, 8000 माइनस कर देंगे, तो यहाँ लिख देंगे 192, ओके, बट वर रिटर्न, ओके। तो ये जो है छः हजार के बुक्स थी जिनकी सेल वैल्यू 8000 थी, वो भेजी गई थी सेल के लिए, मगर वो रिटर्न कर दी गई हैं अनसोल्ड। तो क्लोजिंग स्टॉक में क्या करेंगे हम, मान लीजिए 30,000 है क्लोजिंग स्टॉक, तो यहाँ पे 6000 ऐड कर देंगे, तो यही हो जाएगा 36,000। और बैलेंस शीट में क्या करेंगे, डेटर्स हैं मान लीजिए 40,000 के, उसमें से 8000 माइनस कर देंगे, तो डेटर्स रह जाएंगे 32,000 के, और क्लोजिंग स्टॉक तो वही 36,000। तो ये आपके पास ट्रीटमेंट होगा इनका एलिमेंट्स का, ओके जी।